अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दफ्तर पर मोहम्मद सुलेमान साहब आ पहुंचे हैं, बगैर किसी तारुफ की मोहताज हैं, जिन्हें इत्तेहाद से अभी जो है अल-फताह से जाना जाता है। इशा के वक्त में जो है कुछ खवातीन, कुछ हमारी इस्लामी बहनें जो हैं इनके दफ्तर के पास आई हुई थी। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिन्होंने जो है क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। आज आप सब जो है जो इत्तेहाद इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स है, वहाँ पर उनके दफ्तर के पास आए हैं। क्या मसला है, आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बोलें। 2024 जनवरी से हम लोग इनको 6.25 लाख रुपए देकर पहले फर्स्ट 4.25 लाख रुपए, उसके बाद इन्होंने हमने धोखा दे डाले। जुलाई में नहीं भेजे, हमें मायूसी से हमें खामोश हो गए हो जाने के बाद फिर और इन्हों क्या करे, अक्टूबर 25 को ट्रिप निकालती कर बोले। वो ये 2025 में नया बैनर, वो मेरे पास फोटो भी है, इन्हों निकालती कर बोले। मेरा सवाल है, जब नहीं निकालने का था तो की डाले, जब डाले तो हम की नहीं बुलाले को गए। दूसरा जो भी फॉर्मेलिटीज बोलती है ना, वो सब इनको रिलेटेड। हमें हमारा टाइम काट कर, हमारे जॉब्स को छोड़कर, हमें परमिशंस लेकर क्या क्या की कर हमें प्लान कर रहती, इन्होंने हमने वहां भी धोखा दिया। फिर नवंबर 9 तारीख को बुला ले जाती कर और एक ऑडियो डालती और 4th लिस्ट कर डालती ना, वो 4th लिस्ट गई। हम ना बोले तुम्हें 5वीं ग्रुप में हमने और नहीं भेजे। तब हमें इधर आए, आको हमें इनको पूछे हमारे पैसे दे डालो। कौन से पैसे? अब तब क्या बोले थे, जो जने भी जाना चाह रही उन्होंने ना डिफरेंस अमाउंट पे कर डालो है। फिर 4.25 लाख रुपए के साथ और हमें एक्स्ट्रा कितने बने, 1,90,000 को 5,000 रुपए बने। जब इन्होंने नहीं भेजना था तो इन्होंने हमारे कने पैसे कई को मांगे, चोरी कर रही है। हमें मेहनत के पैसे ला के दे, 6,25,000 रुपए, 6,25,000 रुपए हमारा। वो तो छोड़ो, जनवरी से अब ये देकर भी अक्टूबर सितंबर में निकल सा डेट चक्कर हो, वो हमें लास्ट कब बने सो पैसा। टोटल अमाउंट जो है 6,25,000 रुपए, उनका ने हमारे ही 6,25,000 रुपए। अब फिलहाल सारे बिल्स ही मेरे पास, पूरा ट्रांजैक्शन है मेरे पास। हमें हमारे हलाल पैसे इधर आको पूछे तो गलाटा करो को, आवाज करो को, ये करो को ऑफिस बंद कर डाल तुमको। तो क्या धमकारी नो, क्या इनके पैसे मांग रही हमें, हमारे पैसे मांगने इनो क्या हम टॉर्चर करते हैं, हम इनो क्या ब्लैकमेल करती सो बंद कर डालती है। हो ग्रुप में क्या डालती मालूम, मैसेज ऐसा आपको एक फैमिली वाले करे तो हमें ऑफिस बंद कर डालना पड़ता है, सबको तकलीफ होती है। तो हमना सबका नको, हमना हमारे पैसा का सवाल है। ठीक है, आज हमें आए तो हमना इनो यहाँ नहीं मिले, हमना इनो मिले सो अल-फताह में और वो बाजू के ऑफिस में। जब इनो यहाँ नहीं थे तो ऑफिस खुली नहीं, तो हमें वहां गए, हमना इनो पर्सन वहां मिले सो अल-फताह में। तो मेरा खौफ ये है कि जो तकलीफ मैं उठाई हूँ, जो तकलीफ मेरी फैमिली वाली उठा रही है, और सारे मैसूर वालों को और ये तकलीफ आती है। ये हमारा फिराने की बात करती, आ जाओ सब आ जाओ, हमें छोटे ग्रुप में कई को डालती इनो। जब नहीं बुला लेकर जाना, जब नहीं बुला लेकर जाना तो ग्रुप में डाल को क्या इनो हमारे इमोशंस के साथ खेल रही। क्या इनो मेरे पर्सनल, मैं पूरी दुनिया के वास्ते नहीं खड़ी, इनो ग्रुप में डालती 10 तारीख को भेज रू। 40 आदमी कौन कर को नहीं बोल सकता, कहते की नहीं बोल सकते, सो बोलना बोलो। जब 40 आदमी को बुला रही तो आज 1 तारीख की लिस्ट नहीं आई, सो कौन से आदमी को भेज रही से इनो। तो इनके पास बहुत धोखा है। मैं गवर्नमेंट से, पुलिस से, मीडिया से, मैसूर की पब्लिक से, रेस्पेक्टेड कमिश्नर ऑफ मैसूर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी मेहनत के पैसा मुझे वापस लौटा दो। मुझे पूरी दुनिया इनके ऊपर एतमाद कर रही है और इनके इसके जो चंगुल में घुस रही फंस रही, वो उनकी मर्जी। लेकिन मैं गवर्नमेंट से और मीडिया से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे मेहनत के, मेरी फैमिली के मेहनत के पैसे मुझे दिला दो। अभी आप पुलिस तक गए थे क्या? नहीं, मैं आज जाती हूँ कंप्लेंट करने, मैं आज भी ऐसा क्या पूछना इनको। हाँ, मेरा ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज मैं इनके पास ऐसा क्या कहता हूँ, नहीं तो मुझे मेरे पैसे दे डालो, नहीं कहता 10 तारीख को जो ग्रुप तुम्हें बोले वादे के हिसाब से जो ग्रुप में डाले वो हिसाब से मुझे भेज डालो। तो क्या, हाँ मेरी वतीज बात, हाँ और जाती हमें। तब इन्होंने क्या बोले मालूम, 10 तारीख को नहीं
11 तारीख को और एक लिस्ट डाल तू हमें कहीं को जब इनकी लिस्ट के वास्ते है हमें क्या बेकार पड़ी कब भी आए नहीं हमने लिस्ट ये 4th लिस्ट जब से बोल रही जब से अक्टूबर से पहले जब 4th लिस्ट बोल रही तब से लेकर आज तक एक लिस्ट भी आई नहीं एक लिस्ट भी आई नहीं गए भी नहीं और आदमियों को और ज्यादा फंसा रही और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलती हूँ अगर हमें इनको आगे पूछो तो जब सीसीबी में कंप्लेंट दो करती ना इन्हों कौन सी हिम्मत से यह बात बोलती अच्छा आपके दिस इज माई क्वेश्चन मरद कोई भी नहीं किया आपने खाली कई को मरद बने को बुलाई बेहतरीन से हमें मरद बने कहीं को आना मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आती उनसे आपको भी जेंट्स हैं लेकिन हमें जेंट्स को नहीं भेजना चाहते पेमेंट हमें करी मैं पेमेंट करी सब मैं मेरे शोहर को मैं पैसे दी थी हमें दिए सो मैं मेरी बहन को पैसा भेजने के वास्ते मैं दी थी पहले जब हमें आकर पूछे तो आके पूछने के बाद इन और ग्रुप में ऑडियो डाली आपको पूछ रही इनकी वजह से हम तकलीफ हो रही है हाँ हमारी इज्जत जा रही है इनो हमारा पूरा ललक इनकी इज्जत है इनो आप इनो ग्रुप में डालते सो ये बात हमने वो चीज की बॉदर नहीं है कि वो तो बोलती कहते इनो आ रही आपको लड़ रही पूरे हमको तकलीफ होती है तो हमें पूरे का ठेका नहीं लेकर ही हमें हमारे पैसे का क्वेश्चन कर रही सो म्हणजे पूरे मैसूर का ठेका नहीं लेकर ही शुरू के ले लिए और सेकंड अमाउंट कहीं को अच्छा मेरा एक सवाल है जी जैसा ये इतिहास के बाद जो शुरू हुआ पता नहीं 4-5 बैच गए हैं तो उसका वीडियो तीन बैचेस हमें ऑब्जर्व कर लेकर ही 3 बैचेस गए 4th को जाना था लिस्ट नहीं आई हमें आपको पूछे हमारा नाम नहीं हमें आपको पूछे तो नहीं तुम्हें 5th बैच में 4th की तो गई नहीं वो थी कब मालूम सितंबर 24th की 22nd 2 में से मुझे डेट कंफ्यूजन है तब से और उम्मीद बनी कि वो कहता जब मेरी इज्जत होती थी तब मैं अब्बा को बोली अब्बा मैं जाना चाह रही हूँ तो और एक्स्ट्रा पैसा हमें ले ले काको बने सिंह के आपको वो इमोशंस इनको शेयर करे हमें मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम मैं ऐसी हालत से जाना चाह रही हूँ करके इनको आपका इमोशंस शेयर करे तो ये आदमी को किसके इमोशंस को किसका भी कंसिडर नहीं है एक चीज क्या डरा थी मालूम इन ग्रुप में है मेरे कने प्रूफ हो ऐसा तुम्हें कौन तो भी आए तो मैं ऑफिस बंद कर डालना पड़ता है तकलीफ सबको तो इनका कौन भी आना नहीं पूछने पैसे दे दो खामोश बैठ जाना सो तुम्हें रख लो हमारे पैसे हम खामोश रखिंग कर को कितने लोग जाने वाले थे हमें 7 जने 7 जने के जी। टोटल 6,25,000 रुपए अब नहीं पहले जब देते 7 जने तब पहले 7 जने जाना था तब मेरे शोहर का इंतकाल हो गया फिर और हमें आए तो और एक नई बच्ची पैदा हुई हमारे घर में उसको लेकर जाते थे हाँ उसके पैसे भी थे और ये भान आना चाहती थी तो उनको पूछे हूँ आ सकती क्या तो इसके पैसे कैसा पैसे दिन से मालूम चिट्ठी उठा को दिए सब बच्चे पैसे फोन कर को म्हणजे इत्तेहार इनो हिना सुलेमान फोन कर को पैसे भेजो अभी भेजो तुम्हारा नाम आना को तो अभी भेजो पैसे तो क्या समझ गए नो इन्हें देखो अल्लाह आज दिया सब हमने अल्लाह दे डालता है लेकिन ये धोखेबाज को छोड़ना नहीं ये धोखेबाज जो धोखा देखो पैसा ले को जो इन्हें मजाक कर ले को हमदा सड़ा रहे नहीं इसे छोड़ना मन चाहिए लायक कुछ नहीं समझती हमारी ओके मोहतरमा आज जब भी आप ऑफिस को आए जी। यहाँ पर क्या बात हुई पुलिस भी आई थी पहले मेरा पूरा समझ जी बोलिए पुलिस भी आई थी क्या आपको तसल्ली बख्श जवाब दिए अबे जो है आगे क्या करने वाले हैं हाँ जब मैं इधर आई तो मेरा एक ही चेक सवाल था या तो मेरे पैसे दे डालो या तो तुम्हें 10 तारीख को जो भेजनी वो ग्रुप में हम ना भेज डालो हमें चले जाती हमें और जाने तैयार ही हम ना भेज डालो और मंजा है ना पासपोर्ट इनके हाथ में नहीं देती हूँ पासपोर्ट इनके हाथ में गए तो ऐसा सुनकर ही हमें कहानी रूमर है क्या सच्ची है वो मुझे मालूम नहीं इनका न गई सा पासपोर्ट साको नहीं करके सुनकर ही तो पासपोर्ट लीगली देती लीगल हिसाब से देती इनको पासपोर्ट तो हाँ हमें देती पासपोर्ट लीगल हिसाब से तभी ना क्या बोलती मालूम 10 तारीख को तो ना भेजना होता नहीं 11 तारीख को और एक लिस्ट डालता हूँ उसमें हमें कहीं को जपी हमें क्या बेकारियां हमें बेकारियां नहीं ना लास्ट टाइम और एक कितनी बड़ी मिस्टेक करे इनो ऑफिस बेंगलुरु में काम करते हैं इनो ऑफिस में हमें पूछे हमें जाना अब रजा लेंगे क्या कहता हूँ रजा मैं मेटर्निटी लीव में थी मेरे अभी ना हूँ डालते तो इनकी जॉब जाती नहीं थी मैं मेटर्निटी लीव में थी उसके बाद रजा ले नहीं सकती इनो डेट दे डाल को ये लीव में ले लियो तुम्हें जा रही सच तुम्हें 100% का हमारे भौनी जॉब को जॉब का रजा डालना था नहीं मेरे भौनी जॉब को रजा डालना था अब उन्हें डालते तो उनकी जॉब रखती थी क्या समझ गई इनसे इनकी जिंदगी क्या करे के आदमी की जिंदगी के साथ खेल रहे ना इन्हों आखिर में जी
आप जो है अभी आवाम से क्या कहना चाहते हैं और साथ ही साथ हर किस भी आदमी पर भरोसा नको करो। जो भी अलफता तो भी रहंदे, इत्तेहाद तो भी रहंदे, इन्हें धोखा देता है आदमी। डेट हमेशा डालता है, पोस्टर बना को 25 तारीख क्यों डालना? जब नहीं बुला लेकर जाने का है, नहीं बुला लेकर जाने का है तो ये बना कर क्या जज्बात के साथ खेल रही, पैसा के साथ तो खेले, इंसान के जज्बात के साथ भी खेल रही ना। मैं बोलती हूँ उस दिन जिस दिन मैं आई थी, इधर एक ऑटो वाले खड़े थे, उन्होंने मुझे बोल रही माँ मैं हार्ट पेशेंट माँ खाली किचक मौत से पहले अल्लाह का घर देख लेना चाह रहा हूँ करके बोल, मदीना देखना चाहते हो, उनकी जाली देखना। पेट कतरा दलिया हमारा, हमें तभी यंगस्टर्स और जा सकती, वो बेचारे की हालत देखते तो बहुत बहुत पेट जलिया। सबका लेको ना आराम से सुकून से बैठ जाना। म्हणजे और एक मेरा कंसर्न क्वेश्चन क्या बोलो इनको मैं पूछी कतो ना क्या बोलती हूँ, जो सीसीबी को कंप्लेंट जो करती ना कौन से हक से ना बोलती वो बात, म्हणजे वो क्वेश्चन का जवाब बोलो, म्हणजे वो सवाल का जवाब। अब पुलिस आए थे, उन्होंने हमने कोऑपरेट करे, उन्होंने बोले आपको सीसीबी में कंप्लेंट देता लोकर को 1,95,000 की चेक लिख को दिए, चेक बाउंस हुई, चेक बाउंस पहले दिए थे अब एक पैसे महीना पहले चेक लिख को दिया 13 तारीख के जाको हमें बैंक में डाले तो चेक बाउंस हुई। उसके बाद तो चेक- क्या भरोसे से हम चेक तो कितना इनको कॉन्फिडेंस है, बाउंस है तो होती, चेक बाउंस का भी डर ये नहीं तो है देते, इनको डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कौन सी भी चीज का डर नहीं है उनको। उनको फियर नहीं दे डालती फ्री में, क्या करो क्या तो ब्याज पूछो जो जग दियो जाओ, कितनी हिम्मत है ना इनको, गवर्नमेंट के साथ भी ये करने खेल खिलाड़ खेलने की हिम्मत है ना इनको। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ो, ऐसे क्रिमिनल्स की तरफ से कौम को बचाओ। इंसान बहुत तकलीफ उठाकर कमा रहा है आज के जमाने में, इन ले को पैसे चुरा ले को फिर तो देने के वास्ते सबके पास नहीं है यहाँ। होगा मतलब और कुछ है बोलने का? नहीं शुक्रिया। अब मैं एक आपसे सवाल करती हूँ, आप हमने क्या गाइडलाइन देती, हमें क्या करना आगे वो हमने आपके गाइडलाइन जो है कानून सड़कों दूसरा आपको जी कानून में जो है पहले जो है जाकर शिकायत करना, जी शिकायत करो जाकर, वो क्या बोलती उसके ताल्लुक से आप काम करना होगा। मेरा एक काम होता है सो तो सुलेमान बोले तो भी जाना, तुम्हें बोले तो जाना, वहाँ पे मुझे फोना करे, मतलब बहुत ज्यादा जी, फोना करे, जी। तो मेरा मकसद किसी भी हाल में आपकी आवाज को भी सुनना, जी। आवाम तक सुनाना, ये मेरा काम है। जी ठीक है मोहतरमा, आपके जो कॉन्टेक्ट से पूरे उनको शेयर करो और पूरे मैसूर में इनको हमारे पैसे, हमारा लॉस, हमारे पैसा का लॉस, हमारे इमोशंस का हर्ट, उसके साथ हमारा एक ही चेक ये है कि बात हमें पिघला डल रही आदमियों को, आदमियां है नहीं उनके कंसर्न कुछ अलग रही की वो खाली बात हमें छीन सोनो इतने ये और एक भी केस बोलती हूँ मैं, जब मैं आकर इनको लास्ट टाइम पूछती थी तो एक औरत बैठे थे, उन्होंने इनको क्या पूछ रही, नेक्स्ट कबला को दूं मैं मेरे पैसे, तो जाने की अरमान से ना, जाने की आस से ना, और कहाँ जाने की बात हो रही है, उस उम्र को अल्लाह के घर को जाने की आस से। वादा देखो, पैसे लूट ले को, इन्हें खामोश बैठा रह रही है, किसी भी बुला लग जा रही है। अल्लाह क्या भी कर रहा है, बैठने की हो रही है। इनको हिम्मत कैसा आई, मंजा मेरा क्वेश्चन क्या मालूम, इन्हों इतना कर को इनको हिम्मत कैसा आई, सुकून से बैठे, सुकून से बैठना अलग बात है, एक ऑफिस तो खींचे, हिम्मत क्या थी, लूट डाल को पैसा रख ले को, दूसरी ऑफिस अलग खोल इनसो उधर इनोसेंट। अब भी मैसूर के आदमी रहते, बाहर के आदमी रहते, अभी चौका ना हो गए तो उनकी खैर है, नहीं तो इसके पास पैसे जाते हैं सोच खाली कवालती उन्हें आदमी जितना बड़ा आदमी है होते पैसे लूट लूट आराम से, उसका मजा है, हर चीज में उसका मजा है। जाने वाले हमारे जैसे इनोसेंट जॉब के जैसा फेस कर रहा है सदम्यां को, क्या कहता मैं बैठना मेरे साथ आग लड़ती मैं उनको जवाब देना, ज्यादा को तो जाओ सीसीबी को बोलना। हमने की अल्फता से की हटाई से हमने, जब इन पर्सन उन्हें हमने वहां मिले सो हमने की हटाई सो, यहाँ बंद कर को, यहाँ बंद कर को हमने यहाँ ले लगा को सपड़ाने, यहाँ जो कचरे में पड़े थे वो कचरे में आकर और सपड़ो कर को कराया सोने वो और एक्स्ट्रा अमाउंट क्या वास्ते में, हमें भूल गए थे ओल्ड अमाउंट जान दे आतू करे ना दे तू करे ना कर को चुपके थे, हमने और प्रोवोक कर को पैसा मंगा को हमने धोखा देना, कहा कि हमारी भी एक, हमें उन्हें तो कन्निंग है, हमारी भी कोताही हुई, इसके पीछे हमें आपको और भरोसा कर को पैसे दिया और सेकंड और अमाउंट कुछ है मां? नहीं। जी जनाब सुलेमान साहब, ये जो आपके दफ्तर के पास ये खवातीन आकर जो है आपके ऊपर जो है इल्जामात लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप सभी जो बोल रहे हैं इंशाल्लाह उसके मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ।
अब सबसे पहले जो अफसर भी बोल रही, ये जो खवातीन आई इन्हें कौन रखो, इन्हें जो हमारा इत्तेहाद का जो मसला है खाली मैसूर को नहीं पूरे कर्नाटक को मालूम है जी। और अल्लाह की फजल से ये बहुत सारे आदमियों का हल भी हो लेखा है। जैसा हमें गए साल टाइम लिया था सीसीबी स्टेशन में, उसके बाद 6 महीने के बाद हमारा रिफंड भी शुरू हुआ। जो हमारा इत्तेहाद ट्रैवल्स के जो हमें आदमियों का मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, उनका रिफंड भी शुरू हुआ मई के महीने से। मई से लेकर जून जुलाई तक हमें 250 आदमियों का रिफंड दिए, कान ये पूरा सीसीबी में हमें रिफंड दिए। फिर उसके अलावा उसके बाद हमारा अगस्त से हमारे ग्रुप में निकलने का भी शुरू हुआ। अगस्त के वो भी वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में, अफसर भी के चैनल में भी है। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में हमें जो हमारे पुराने आदमी हमें 120 आदमी हमें निकाले 3 महीने। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे आदमी हमारे निकलना बाकी था। इंशाल्लाह हमें नवंबर का महीने का डेट दिया था, नवंबर 9 तारीख का। नवंबर 9 तारीख को हमें 30-25 आदमी की लिस्ट भी डाल को था, हमें 3 में निकलना है को। फिर उसके बाद नवंबर 1 तारीख 2 तारीख से और मामूली जो हमारी इत्तेहाद ट्रैवल्स की ऑफिस है उसमें और मामूली गैसाल जैसे गलाटे है वैसा शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो हमारी ऑफिस है वो स्टेशन से बंद होगी। हमारी जो इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स की ऑफिस है वो स्टेशन से बंद होगी। फिर अभी बंद है हमारी ऑफिस, अभी हमने परमिशन दे नहीं ओपन करने का। अभी हमारी ऑफिस इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स बोल रहा हूँ मैं जी, वो अभी बंद है। अभी हमने परमिशन दे नहीं ऑफिस ओपन करने का। गए महीना हमें 3 ग्रुपा में निकाला, 120 आदमी जो हमारे पुराने ही हुआ। उसके बाद गए नवंबर के महीने में हमें निकालने का था, बोले ना मैं 30-25 आदमी को निकाल दूंगा, लिस्ट भी डाली हमें। उसके अलावा बहुत सारे 70-80-90 आदमी और गलाटे करे, तुम ना पहले भेजो, मुझे पहले भेजो को। उसमें किस्ते में किसे भी भेजने नहीं हुआ। उसी अभी जो लेडीज बोल को ही इनका भी वो लिस्ट में नहीं था, उसके बाद की ग्रुप में था इनका। वो लिस्ट डाली उसमें उनका नाम ही नहीं था, उसके बाद की ग्रुप में था। उसके बाद इनो भी है, इनके वालिद भी है। आपको हमारे ऑफिस में फर्स्ट गलाटा इनके तरफ से शुरुआत हो। अब जो खवातीन जो बोल रही इनके वालिद का के बाद मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। नहीं, गलाटा क्यों हुआ, क्यों गलाटा तुम्हारे ऑफिस के पास आपको करने की वजह क्या? वजह क्या कहता मैं बोल रहा हूँ अफसर भाई, हमें 3 ग्रुप निकाले, आफियत के सुकून के साथ निकले वो। उसके बाद चौथी ग्रुप में जरा आदमी है क्या कहता आवाम बोल रहा ना, हमारे जो हमें आदमियों को पैसे देने का है उसमें 90% हमारा साथ दे रही है। एक 10% आदमी क्या करेंगे, दूसरे ट्रैवल्स वाले उनको भड़का रही हूँ, बहुत भड़का रहे हैं ट्रैवल्स। अभी बोल रहा ना, अभी भड़का लेके उनकी बात सुन ले गो, इन्हें और भेजते की नहीं किए आगे कैसा होता है वो आदमी के दिमाग में क्या है। बोलो मई पहले चले आना होगा। जो हमारी नवंबर की बैच थी निकाले नहीं, हमें की नहीं निकाले, बोलो पूरे गलाटे शुरू है। गलाटे शुरू होगा, हमारी ऑफिस लाख भी होगी। अभी लाख है हमारी जो इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स की ऑफिस है, अभी लाख है। सेम उसके बाद नवंबर होगा, दिसंबर होगा, आज जनवरी 1 मैं बोला इंशाल्लाह ये महीने में 10 तारीख को निकाल दूंगा। ये महीने में भी सेम वही मसला खड़े हमना 10 तारीख को मैं बोला 40 आदमी में निकालते हैं 100 भी 120 आदमी में निकाला हुआ तो मेरे हाथ से नहीं होने का। क्या तो सबको महीने को इंशाल्लाह निकालता हूँ बोल रहा हूँ। और हमें 3 महीने निकाले 3 बैचा। मैं बोल रहा हूँ ना, अब हमारे 40 आदमी ग्रुप निकाल देंगे। बोल रहा हूँ ना, मैं भी इंशाल्लाह 40 आदमी को सिलेक्ट कर निकालता हूँ। अभी जो खवातीन जो बोल को ही उन्होंने जरा खुद पहले हमारे इसके अलावा हमारे और एक ट्रैवल्स अल्फता ट्रैवल्स वो ऑफिस को है, आपको बोले हम ना क्या रहे आते नहीं तो स्पॉट पर पैसे दो, नहीं तो 10 तारीख को भेजो। अब हमें 10 तारीख को जो बोल को ही भेजने का वो आदमी भेजिए क्या इन अब आपको अभी स्पॉट पकड़ाटा कर रही ना। नहीं, एक बात यहाँ पे मैं रोकता हूँ आपको। इनका बोलने का मतलब है इन्हों जो ही पुराने आदमी इन्हों आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पूछे थे वो भी देखो देखो इन्हों जो है टोटल 7 ही अब जी अफसर भाई 6,25,000 रुपए अफसर तो इन्हों पुराने ना आदमी इनको पहले भेजना नहीं, जो हमारे इत्तेहाद से 3 बैच में भेजे 120 आदमी पुराने, उसमें कोई भी नवे नहीं थे जी। 120 आदमी उन्होंने भी डिफरेंस अमाउंट देखो जी। सो एक बैच उसमें 90,000 थे, कौन की 60.5 बने थे, कौन की 70 बने थे, कौन की 70.5 बने थे। 90,000 का तय करे हमें 90,000 देखो डिफरेंस अमाउंट का। और एक बैच का 90.5 भी डाले हमें 90.5 देखो गए। और एक बैच का हमें 80 पार्ट डाले 80 पार्ट देखो गए। फिर इनकी बैच का भी हमें 90,000 रुपए डाले, डिफरेंस अमाउंट बने ही ना। कुछ बोलो ना, हमें 9 तारीख को हमें नवंबर 9 को ग्रुप निकालना था। इनसे पहला नवंबर 9 तारीख को निकालने का उससे 8 दिन पहले गलाटे शुरू है। सो तुझे पहले भेजो, मुझे पहले भेजो होगा। वहां से हमारी ऑफिस गलाटे कर को हमारी ऑफिस बंद होगी। अब तक मैं 2 महीने से मैं कोर्ट को फिर लेगा हूँ, मेरा कौन भी आपको साथ दे नहीं अब तक। तो मैं इतने बार कोर्ट को फिरने, इतने बार स्टेशन एक जना भी कौन भी नहीं आपको बोले नहीं चला मैं तुम्हारा साथ जाने का है। तुम्हारी भी कुछ गलतियां नहीं बोलो ना अफसर भाई। अभी हमारे ऑफिस सुकून से चले कर रहे थे तो अभी 2 ग्रुप हमारे निकल जाते नवंबर दिसंबर में 2 ग्रुप निकल जाते। हमारा भी कहता कि एक ये मसला हल होने का था, हमारी ऑफिस बंद होने की बिना पर 2 ग्रुप रुक के निकलने का। एक और बात इनका कहना है कि भाई इन्हों हम ना बाकायदा और डेट वो सब कुछ बोल को ही निकाल चुंगर को इन्हों सभी इनके कामों को रजायन डाल को ही
आप पूरा बोलने के बाद ही फिर कहीं को अफसर भाई cancel अब ये करें। जो लेडीज बोल रही हो, इनका वो लिस्ट में नाम नहीं था, जो हमें चौथी ग्रुप की लिस्ट आप अपनी डाले जुबान थे। से उनको नहीं बोले थे तुम्हें छुट्टियां दला लो, तुम्हें रजाएं दला मेरी लो, बात, तुम्हारी काम चौथी ग्रुप की जो हमें लिस्ट डाले थे, लिस्ट अभी हमारे एक ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हमारे इत्तेहाद के आदमी ही उनकी, उसमें लिस्ट अभी मौजूद है वो, जी। उसमें इनका नाम नहीं था जी। उसके बाद में ग्रुप में हमें भेज दूंगा, बोले ऐसा वो जो बोलो ना 9 तारीख को पूरे आदमी 100 आदमी आए तो किसी भी नारा वैसा नहीं है। अब ये 10 तारीख को बोलगो में हमारे 40 आदमी निकालना, अब भी अब से 8-10 दिन से मुझे बहुत प्रेशर है, मुझे निकालो, मुझे कौन की किसी की फोन करा रही, कौन की किसका इन्फ्लुएंस दिला रही। ऐसा करे तो एक बार को 100-125 आदमी आएगा तो हरगिज नहीं होता, बोलो ना 40-40 आदमी आएगा तो सबका मसला हल होता। मैं भी इंशाल्लाह क्या ही कोशिश कर लेगा, सबको मालूम है तकरीबन हमारे भी जो हमारा इत्तेहाद ट्रैवल्स है उसमें करोड़ों के रुपए नुकसान हो गया, कितना नुकसान हुआ क्या हुआ पूरा सीसीटीवी स्टेशन में मौजूद है। और बहुत सारे आदमी जो हमारे ऊपर कंप्लेंट देखो उसकी चार्जशीट भी कोर्ट में है, ये रहने के बावजूद भी हर को बोलो ना मैक्सिमम आदमी सुकून से ही आराम से जाती करें, जर्रे आदमी जरा बोलो ना मैं मैक्सिमम में जरा इतना कोशिश कर को भड़का को गलाटे कर रही सो, इस वास्ते सबको परेशानी हो ले सो। अगर बोलो ना गए महीना इनके वालिद आपको हमारे ऑफिस में गलाटा नहीं करते तो उसके पुलिस कितने बार PCR वैन आए, वो भी मेरे पास फोटो आए, हमारे सामने अरफात मस्जिद में नमाज चलती ईशान की, वो टाइम वो गलाटे करे नो चीखा हमारे उसकी, मैं वो टाइम समझाया हजरत में गलाटे करे तो हमारी ऑफिस बंद होगी तो जाने वाले आदमी गुजराती वो क्या बोले, वो जाने वाले मंजे मालूम नीचे मेरा काहे करो। उसके बाद हमारे ऑफिस गए महीना 7 नवंबर 7 को बंद होगी, अब तक खोल को नहीं, आज जनवरी 1 2026 अब तक हमारे ऑफिस खुली नहीं। इंशाल्लाह हमारे ऑफिस खोलती है, मैं बोल रहा ना भेजने का है को सबको, हमें जितने भी आदमी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इंशाल्लाह मैं सबको करना अर्जेंट कर डाले तो किसी भी करना नहीं होता। कौन भी आपके दफ्तर को आको पूछे तो जो CCTV में क्या कर लेती कर लियो, ये क्या बात नहीं, ये सभी अफसर भाई ये सब पूरा झूठ है, इन्हें इसमें कितने ही बात झूठ बोले। मैं बोले ना जाए ना इनको सबसे पहले बोले हमें कौन मर्द मैंने बुलाया लगो, लेडीज को बात करना नहीं होता आपको न, तुम्हारे से बोली नहीं हमें अच्छे पैसे बनी सो बात कर सकते क्यों, तो कितना दी रंदे लेडीज को एक हद तक बात कर सकती है, उनके साथ में उनके जो ही मर्द मा निकुंद आए तो इंशाल्लाह उनको बात करवा हमें समझा सकती है। तकरीबन 7 से लेकर 8:30 तक भी बहुत सारे आदमी हमारे ऑफिस को हमारे इत्तेहाद के भी आदमी आए, उन्होंने भी समझा किसकी भी बात नहीं सुने उन्होंने, उसके बाद तुम उन्होंने फोन करके बुलाए सो। उसमें एक खातून ये कह रही हैं कि शोहर इंतकाल हो गए, वो सिर्फ ख्वाहिश में मतलब उन्होंने इंतकाल अफसर भी तुम्हें उनको पूछना था उनका भी क्या पर्सनल ये था कि वो हम नमा में इसमें नहीं बोल सकते, अरमान रहती ख्वाहिश रहती मदीना देना मक्का जाना अल्लाह के घर को जाना जी जी अफसर भाई, तो उन्होंने भी पैसे बन को थे। अब और तुमने एक्स्ट्रा और एक बच्ची का भी देखो ही, और इनके जो खाविन का इंतकाल बोल रही है बकरीद में हुआ सो, अब पैसे बने के बाद में हुआ सो। अच्छा, अब गए साल बकरीद 2025 में बकरीद गई ना, तो पैसे आपको बन को थे पुराने, और पुराने पैसे बन को थे, बोलो ना पुराने पैसे इन्होंने इनके साथ बहुत सारे आदमी बन को ही उनका बोलो ना हमें 120 आदमियों को भेज को क्लियर होगा और 250 आदमी हमें 50% रिफंड वो भी देखो ही। इसके बाद का इंशाल्लाह जो भी है बोलो ना अभी मंजे भी सहूलत देना, मैं भी एक बार को भेज डाला तो नहीं होता, और इन्होंने सवाल करे ये रखो उसके बाद दूसरे ऑफिस चला रही ना को। मेरा भी एक सवाल है सुलेमान साहब, जब तक ये पुराने लोगों का ये पुराने जितने भी ही चाहे उनका पैसा रिफंड करने का हो या उम्रा को भेजने का हो, ये पूरा खत्म होने के बाद जो है अपने नए तरीके से या नया नाम लेको जो भी करना था ये इसमें क्यों आप ऐसा कर लिया? हाँ अफसर भाई क्या है, सबसे पहले हमारे जो इत्तेहाद ट्रैवल्स हमें दोबारा ओपन करे, तुम्हें भी आपको वीडियो भी डाले उसका पहले वीडियो, उसके बाद हमारे ग्रुप निकलना शुरू हुए सो, उसके बाद हमने भी नवे बैंक को लेने का परमिशन नहीं था, बोले ना मेरे करोड़ों के रुपये नुकसान है, हमें नहीं बोल सकता, हमें इसके पहले बोला था हमें कितने हुई क्या हुई को बात करे बोले तो भी उसका ये नहीं रहता। फिर भी अब हमें सामने हमें बिजनेस करे तो हमें जो पुराने आदमी उनका फेड़ सकती है, जो बगैर बिजनेस के खामोश बैठ जाए को फेड़ेगा तो हरगिज नहीं हो सकता। यहाँ पर अवाम का सोचना क्या है, क्योंकि जब से हमने इत्तेहाद खत्म होने के बाद जब वापस आए उस वक्त हम वीडियो डाले थे, हम बताए थे कि भाई जितने पुराने का मसला है वो पहले हल होना बाद में नया का जाना। अब यहाँ पर क्या होता है, पुराने कुछ नहीं भेजे नो और नए ले ले को और एक बड़ा ये स्कैम हो रहा और एक बड़ी जो है एक धोखाबाजी चल रही है, ऐसा भी अवाम में है। अफसर भाई अल्लाह के फजल से हमारा अक्टूबर से अल्फता ट्रैवल का सबसे में वंटी ओनर मेरे साथ 5 पार्टनर हैं जी, जो अल्फता ट्रैवल एक बार भी हमने दिखाई नहीं पार्टनर को अवाम में आती इंशाल्लाह मंजे नवे ओपन होगा कितने महीने होगा सुलेमान साहब? मैसूर में बहुत सारे आदमी मालूम है हमारे कौन पार्ट मैसूर में भी है, अल्फता ओपन होगा कितने महीने होगा? तकरीबन 4 महीने होगा, 4 महीने में और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी ओपन हुई। और अगर आदमी को हमारे पर भरोसा नहीं रहता तो हमारी एक भी ग्रुप अल्लाह की फजल से हमारे ग्रुप निकले, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीना में 250 आदमी हमारे अल्फता ट्रैवल से गए, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे जो मैसूर के अवाम है उनका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, इतना बड़ा हमारे साथ मसला होने के बावजूद भी भरोसा करे
इंशाल्लाह। और आइंदा भी हमारे जनवरी में भी इसी महीने में ग्रुप निकलने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, हमें बगैर बिजनेस नहीं करे तो जो हमारा पुराना मसला है हम हल नहीं कर सकते। अफसर भी बोल रहा हूँ ना, आज मीडिया के सामने खुला बोल रहा बोलो हूँ, सर। जो हमारे इत्यादि इंटरनेशनल ट्रैवल्स में सीसी में भी मौजूद, सीसी भी स्टेशन में मौजूद है, 10.5 करोड़ रुपए हमें नुकसान हो गई। कहते हैं 10.5 करोड़ रुपए नुकसान हो गई। उसमें 3 करोड़ चिल्लर हमें अदमिया को देना होगा। आया रिपोर्ट में 3 करोड़ चिल्लर में तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए क्लियर कर दिया हमें। अदमिया को भेजे ना, उनके भी क्लियर हो गए और 50% उनके भी क्लियर हो गए। अभी तकरीबन होने के इंशाल्लाह कोशिश कर ले, कोशिश कर कोई बिजनेस करे तो ना हो सकता है। सो मैं घर में बैठ जाऊंगा, अदमिया के देते हूँ तो अपने वो क़यामत तक भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी हमारे अदमिया ही इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स के, उनको बोल रहा हूँ ना, मैं इंशाल्लाह जो वीडियो के जरिए से बोल रहा हूँ, कितने भी हमारे पुराने आदमी सबको भेज दूँ, सुकून से रहो। महीने महीने का एक बैच बना को इंशाल्लाह मैं भेज दूँ। पहले तुझे भेज डालो, मंजे भेज डालो होता, किसी भी भेजना नहीं होता। बोलो ना, सबका इंशाल्लाह मसला हल होता है। महीने महीने को इंशाल्लाह जो भेजने का है 40 अदमिया की बैच, 40 में 20 नए 20 पुराने और 20 नए 20 पुराने, महीने को 40 नए 40 पुराने 40 नवे अदमिया भी इत्तेहाद ट्रैवल्स में इंशाल्लाह में बुकिंग लेते हैं। हमारी ऑफिस इंशाल्लाह जल्द से खुलने वाली है। खुल गई तो इंशाल्लाह बहुत सारे काम होते हैं। वो आज हमारे ऑफिस का भी होना था, वो होने के बावजूद भी ये जो लेडीज ही इन आंखों पहले बोले हमें यहीं से आज घलाटा करने मीडिया में डालने को। मैं बोला और बोले तुम्हारी बेइज्जती। मैं बोला इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी क्या भी नहीं कर सकता। वो बोलने के बावजूद भी उसके बाद अफसर भाई को बुला को इन्हों जो वीडियो डाला और जो इन्हों बातें बोले उसमें बहुत सारे जरा सच भी बोले, उन्होंने पैसे सब बनी जो बन को चीज हो और बहुत सारे बातें झूठ भी बोले उन्होंने। आपे फोन कर को पैसे बंदा लो ये सारी चीजें आपे हमें इससे भी क्या है, अफसर भी जाने वाले पैसे बनते, नहीं जाने वाले कहीं बनती है। बेशक नहीं आप भी जो है, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 जना के बन को थे जी जी तो आपे और गिने जाती तो उनके पास भी फोर्स क्या भी नहीं लिए, एक सीट डालो गए उन्होंने। मैं बोला हूँ डाल को, मैं बोल रहा हूँ ना, इनका लिस्ट में नाम ही नहीं था जो हमारी नवंबर 9 को जाने की थी। उसकी लिस्ट अभी हमारे ग्रुप में मौजूद है। उसके बाद की ग्रुप में जाने से पहले चीन गलाटे कर नवंबर 9 को भेजो होगा। आज भी हमारे ऑफिस का आज भी वो बोले स्पार्ट तो पैसे दो, तो ये महीना 10 तारीख को भेजे होगा। बोलो ना, ये महीने के 10 तारीख को भी हमें 40 आदमी निकालने का है। यहाँ 40 आदमी छोड़कर 100 से 125 आदमी फोर्स करे तो हम ना पहले गए तो बोलो अभी कैसा हमें करना सुना। अच्छा, अभी जो मैसूर की आवाम है, चाहे वो आपके इससे जा रही नहीं जा रही, एक हमारा भी सवाल है, अवाम का भी सवाल है भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये जो पुराना मामला है, ये पुराना मसला है, ये पिछले कितने साल से चल रहा है? अफसर भाई मैं बोल रहा हूँ, ये जो हमारा मसला है, फर्स्ट मंडी में स्टेशन में कंप्लेंट दिए, फिर उसके बाद सीसीबी को केस गया और बहुत सारे आदमी चेकपोस्ट के केस मुझे महीने में तकरीबन 15 दिन खाली कोटा में फिरने का रहता है। यहाँ छोड़ो कोड़क में केस करे, वहां जाने का रहता है। बोलो ना, ये केस नामे फिर लेगो और जो केस चेकपोस्ट भी डाले, मैं रिफंड देने से शुरू करने से पहले बोला केस हम वापस ले, जैसे आदमियों को हमें रिफंड दे रही तुम ना भी सीसीबी में देती हूँ, उन्होंने कौन भी माने नहीं। जरा आदमिया बोले हमारा डबल पैसे होना सुझे, खुला बोले उन्होंने आदमियों को भी मालूम, जो हमारे ग्रुप में आदमिया ही इत्यादि मालूम है हमारा डबल पैसे होना, हमारा लाया कौन की बोल को डबल निकाल हुए थी को डबल होना सो पैसे कर ले को मसला बढ़ा मैं भी बोल रहा ना, हमें भी बहुत कोशिश कर लेगी जल्द से खत्म करने की। आवाम बहुत सारे आवाम हमने साथ दे लेके है, बोलो ना, नवे आदमी में अल्लाह के फजल से जा रही और नवे आदमी निकले तो हमारा पुराने आदमी का मसला हल होता। सो बगैर हमें नवे आदमी को निकालेंगे पुराने का मसला हल करो तो हरगिज़ नहीं होता। जरा मुझे भी इसका तफसील बोला लो, कैसा हल होता, सो क्या होता है? बोलो ना, इंशाल्लाह हमें सुबह में स्टेशन को भी जाना है, जाके वहां भी बात करना इंशाल्लाह हमसे तय होता। महीने को कहते आदमियों को भेजने का है और रिफंड का जो भी है, इसके बाद रिफंड का हमें दिए, उसके बाद का इंशाल्लाह जो भी है मैं स्टेशन में बात करने के बाद जो हमारी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, इंशाल्लाह उसमें मैं अपडेट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप देखे हों, जो खवातीन ने दफ्तर के पास ही जाकर जो है ये सारी बातें कही जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब के ऊपर, और मैं चाह रहा था कि भी सुलेमान साहब जो है इसकी वजाहत करें। अभी आप लोगों की ये ऊपर है, आप लोगों का ये है कि सुलेमान साहब की बातें और ये खवातीन की बातों को जो है सुनकर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। और साथ ही साथ हमारा भी एक कहना है कि जब दूसरी मर्तबा सुलेमान साहब जब वापस आए तो पूरी दुनिया में जो है एक मिसाल पेश किए। ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे कहना भी पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं, अक्सर हमने देखा सुना भी है, जितने भी लोग आए छोटे हो या बड़े पैसे, सब लोग जो है रफू चक्कर हो गए। मोहम्मद सुलेमान साहब हर दिन दफ्तर में बैठ रहे भाई, बात कर रहे हैं। हाँ, एक शिकायत है, बहुत सारे लोग मुझे भी फोन करते हैं भाई हमारे पैसे अब तक नहीं दिए। तो उसको जो है किस तरह सॉल्व करना है, ये कानूनी तरीका है, अपनी जगह है कानूनी तरीका, और सुलेमान साहब वहां बैठे हैं, बात करना है।
अभी हम क्योंकि हमारा काम है, जब भी कोई भी हमें फोन करके बुलाते हैं तो उनका भी दर्द दुख सुनना है, तो इसलिए मैं ये खवातीन का भी वीडियो डाला और मोहम्मद सुलेमान साहब से भी जो है इसकी वजाहत जो है मांगी थी। तो आप अपनी तरफ से जो भी समझते हैं उस तरह जो है आप इनके साथ जाएं या ना जाएं, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। मैं अफसर मैसूरी फिर से इनको मैं प्रमोट कर रहा हूं। ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अल-फतह खोलने के बाद एक और स्कैम के लिए रेडी हो जाओ। ये सब नहीं साहब, आप लोगों की मर्जी है और आप लोग छानबीन करके आपको एतमाद रहा तो, आपको भरोसा रहा तो अपने सुलेमान साहब के साथ जाना। सो हमें बोले, हमें न्यूज में डाले बोलकर नहीं, ऐसा क्या भी नहीं है। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, आज जो है ये वजाहती बयान जो है मोहम्मद सुलेमान साहब वो खवातीन के लिए यहाँ पर दफ्तर में आकर दिए हैं। और इसी तरह जी साहब बोलो साहब। मैं और एक बात क्या है, तो हमारे जो मैसूर में है तकरीबन 40 से 50 ट्रैवल्स के हाफिज हैं। आज से 2 साल पहले एक 10-12 हाफिजान थे। मैं बोलो ना, हर आदमी का धंधा चलता है। उन्होंने जरा ट्रैवल्स के हाफिज नाम लेना नहीं चाहता, चुपके बेकार का आदमियों को भड़का रही है जी। हमारे जो इत्तेहाद का जो मसला हुआ ये ट्रैवल्स वाले की तरफ से छुआ सो मैक्सिमम आदमियों को भड़का को उन्होंने चाहिए करे। सो मैं बोलो ना, जुलाई में जो हमारा 2024 में मसला हुआ इत्तेहाद का, अगर 1 महीना आदमियां सबर कर लेते तो आदमियां सबर करने भी तैयार थे, लेकिन ये ट्रैवल्स वाले नहीं समझे, भड़का के भेजे आवाम को। मैं बोलो ना, इतनी परेशानी नहीं होती थी। 1 साल 1.5 साल में कितनी परेशानी मैं उठा को हूँ, कितनी परेशानी आदमी उठा गई उनको मालूम है। मैं अभी जो हमारे मैसूर में ट्रैवल्स वाले हैं उनसे आज ही जाना दरखास्त कर रहा हूँ कि तुम्हारा बिजनेस तुम्हें करो, हमारा बिजनेस हम ना करने दो। और तुम्हें आदमियों को भड़का ले को, आदमियों को गुमराह कर ले को, बेकार के काम करते रहे तो हमें कानूनी कार्रवाई इसके बाद करना। इसके पहले भी मैं वीडियो में बोला था और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा बिजनेस है तुम्हारे तकदीर में कहता है अल्लाह तो नवते आदमियां जरूर भेजता, ना एक आदमी बढ़ता ना एक आदमी घटता। और मेरी तकदीर में कहता है वह आदमियां जरूर आती नीचे, ना एक आदमी बढ़ता ना एक आदमी घटता। फिर भी अल्लाह का शुक्र बोलो ना, 250 आदमी हमें 3 महीना में और निकाले, जो हमारे नवे बिल्कुल नवे आदमी हो ना। हमारा अल-फतह ट्रैवल्स हमें भी सोचो नहीं थे, अल्लाह के फजल से ये आदमियां जाती 3 महीना में। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे आदमी हम साथ दे रहे। बोलो ना अभी जो हमारे मैसूर की आवाम भी है इंशाल्लाह हमारा साथ, जो भी हमारा पुराना मसला है इंशाल्लाह उससे भी हल करती है। इसके बाद जो भी हमारे इंशाल्लाह उम्रे को निकलने वाले इंशाल्लाह और भी हमें इंशाल्लाह बेहतरीन सहूलत के साथ बेहतरीन सर्विस करने की इंशाल्लाह हमें कोशिश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुलेमान साहब, एक मरतबा फिर आपकी मेहनत की कमाई, आपकी एक एक पैसा, एक एक जो जमा पूंजी है वो आप सोच समझकर जो है लगाएं। अल्लाह के घर को जाने का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाने का है, आप सोच समझकर लगाएं। आपको अगर एतमाद है, भरोसा है, तभी जो है जहीं से भी कहीं से भी जाएं, देख दिखाकर सोच समझकर जाएं। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जो खवातीन बात कहीं फिर मोहम्मद सुलेमान साहब ने उसकी वजाहत दी, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।